रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट थी और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आज का लेक्चर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 पर है, क्वेश्चन नंबर 3 पर है। पूरी कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आज के लेक्चर में करवा दूँ और 6, 7 और 8 जो है वो मैं आपको एक लेक्चर में करवाऊँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो फर्स्ट है इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है इफ़ अगर x इज़ सो स्मॉल, s जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, दैट इट स्क्वायर्स एंड हायर पावर मे बी निगलेक्ट, तो हम इसकी हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे। दैन शो दैट हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसके अप्रॉक्सीमेट इसके ही इक्वल है। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट 2 मिनट्स में हो जाएंगे दोनों सवाल इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो ज़ाहिर है हम इसके अप्रॉक्सीमेट है ना, तो हम एक साइड्स को ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 1 + 1/4x। तो क्या इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 1 + 1/4x के ऊपर होल एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है, रूट हटा के मैंने 1/2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है बायनॉमियल सीरीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है ना। तो हमारे पास क्या होता है 1 + x होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल्स टू 1 + n इंटू x प्लस n इंटू n - 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज इस तरीके से हमारी जारी रहती है। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास 1 जो है वो 1 है, n हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2 और x जो है ये दिस टर्म 1/4x, ये हमारे पास x है। हम पुट कर देते हैं इसमें 1 + n जो है वो आपके पास क्या है 1/2 और x आपके पास 1/4x है। ठीक है, और बाकी को हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम नहीं ले रहे, हमें नहीं लेना। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1 + 4 × 2 8 हो जाएगा 8x। तो देखें आ गया 1 + 1/8x, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास प्रूव्ड। तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्या दिया गया है, ठीक है, इट इज़ द रूट ऑफ ऑर्डर 4, फोर्थ ऑर्डर है। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने प्रूफ भी करना है, हेडिंग भी डाल सकते हो प्रूफ की 1 + 8x। अब आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना कि 1 + 8x होल एक्सपोनेंट 1/4। तो वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, 1 + x होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सेम एज इट इज n इंटू n - 1 n - 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे x जो अगर स्मॉल होगा तो हम निगलेक्ट कर देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x को। ठीक है जी, आप लिख भी सकते हो ये पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 8x होल एक्सपोनेंट 1/4, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स ले लेंगे, 1 की जगह 1 और n जो है आपके पास 1/4 है और जबकि जो x है वो आपके पास 8x है। ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1 + 2 × 1 2 और x। तो ये देखें हमारे पास हो गया प्रूफ्ड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। 4 में क्या कहा जा रहा है, बड़ा आसान सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ 24, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके भी पूरे कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग द बायनॉमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, 3 डेसिमल प्लेसेस, इसके आगे हमें अपने आंसर को नहीं निकालना। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमें बायनॉमियल के अकॉर्डिंग 1 + n x होल एक्सपोनेंट n के इक्वल बनाना पड़ेगा। देखो हमारे पास ये टर्म इस तरीके से नहीं है, 1 + x होल एक्सपोनेंट n। ठीक है जी, तो हम ऐसा क्या करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से 25 में से माइनस, सबसे पहले तो आप एक काम करो, स्क्वायर रूट को हटा के 1/2 लिख दो। अब हम इस 24 को ब्रेक कर सकते हैं, 25 - 1 और होल एक्सपोनेंट 1/2। तो 25 1, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको 1 + x बनाना है, तो क्यों ना 25 माइनस भी ले लें, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी करते हैं और कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा 25 × 1 - 1/25 और होल एक्सपोनेंट पे आपके पास आ जाएगा 1/2। अब ये देखो हमने मल्टीप्लाई भी 25 के साथ किया, डिवाइड भी किया, कॉमन भी ले लिया। स्टार्टिंग में आपको पहले भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से करवा चुकी हूँ।
अब यहाँ पे ये 1/2 इसके पास भी और इसके पास भी, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ ब्रेक कर दिया, और ये 1/2 इसके ऊपर भी है, और 1 माइनस 1/25 होल एक्सपोनेंट में 1/2 इसके पास भी है। ये स्क्वायर इसको काट देगा तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 5 इंटू 1 माइनस 1/25 और होल एक्सपोनेंट में 1/2। अब आप अगर नोट करें यहाँ पे तो हमारे पास बायनॉमियल सीरीज हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये 1 और ये x है और होल की पावर n। तो हमारे पास बायनॉमियल सीरीज के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो आप अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करोगे? सेम एज इट इज आप लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1। अच्छा, एक और चीज़, नेगेटिव आती है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर टर्म पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे कहेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। बेटा अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n, बायनॉमियल सीरीज लगाने के लिए आप सबको पता है बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो पॉजिटिव ही अप्लाई होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है, एक टर्म प्लस में होती है और एक टर्म हमारी माइनस में होती है। लेकिन अगर फॉर्मूला माइनस का लिखना चाहते हो तो माइनस लिख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव भी लिखोगे, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो अगर नेगेटिव आ रहा होगा बीच में, ठीक है जी, तो फिर आप एक टर्म प्लस में और एक माइनस में करोगे। हम कर दिखाती हूँ, मेरे फॉर्मूला लिख लें 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब यही चीज़ अगर नेगेटिव है तो ये टर्म प्लस में, ये वाली ये नेगेटिव, ये प्लस, ये ऑल्टरनेट, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये वाला 5 रहेगा, इवन माइनस 1/25 होल एक्सपोनेंट n पर हम बायनॉमियल सीरीज लगा देंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बस यहाँ पे नेगेटिव है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव रख के भी फॉर्मूला रख सकते हो तो कोई इशू नहीं, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप अगर यहाँ नेगेटिव कह रहे हो तो फिर यहाँ पर एक टर्म प्लस हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, ये प्लस होगी तो ये नेगेटिव होगी, इस तरीके से सो ऑन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो 1 की जगह आप 1 ही रखोगे और n जो है, देखो दिस 1, और n की जगह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ये पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा 1/2, और x जो है वो आपके पास 1/25 है, फिर प्लस। अच्छा, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, 1 2, उसका मतलब यहाँ तक जाएंगे, आगे तक नहीं जाएंगे। तो n आपके पास क्या है 1/2, आगे 1/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1/25 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही होता है। पहले आपने पुट कर दिया, अब ये हो जाएगा यहाँ से 25 इंटू 250, 2 टर्म हो गई, 3 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, तो डेसिमल में आंसर आएगा आपको, उसको डिवाइड करेंगे आप। ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2, आपने यहाँ एलसीएम ले लिया है, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर ले लो, और चाहो तो आपकी मर्जी, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है जी, और आपने ये वाला जो डिवाइड में फैक्टोरियल था, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ उसको, ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए। चाहो तो कटिंग कर लो, चाहो तो यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1/50 प्लस 1/2। अब चाहो तो इस पूरी ब्रैकेट को रफत में सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1/2 ऐसे रखो, यहाँ पे 1 माइनस 2 2/2 दिस 1, तो 1/2 0.5 आप सबको पता है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 देखो आप लोगों को नजर आ रहा है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आप चाहो तो उसको रखकर तीनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, पूरी टर्म को एक साथ सॉल्व कर लो और जो आंसर है वो डेसिमल में हाल, तो ऐसे भी कर सकते हो। चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई इशू नहीं है। तो माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आपके पास ये 1/625 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ना ऐड कर देना, या इसको इस तरह करके अलग लिख लो, कोई इशू नहीं है। 1/2 इस तरह करके हमने इसको थोड़ा साइड पे करके लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 625 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो 1250, 1 डिवाइडेड बाय 1250 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
सिंपल ये वाली चीज़ को एक तरफ टैकल कर लो। ये हो जाएगा हमारे पास 1/50, तो आ जाएगा 0.02। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1025 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5000। लेकिन प्लस माइनस माइनस में 5000 आएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, प्लस माइनस माइनस एक ही लिख दो, 5000, 1/5000 सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी डिवाइड कर लो। 1 डिवाइड बाई 5000, 1 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आता है 2 इंटू और 10 की एक्सपोनेंट -4 आ रहा है ना, तो आप लिखोगे 0.0002। देखो इस तरह करके 0.0002। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस 0.02 करो, देन फिर इसको इस तरह सॉल्व कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपके पास आपका डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 पहले तो आप एक काम करो, मैंने ऑलरेडी पहले करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर ना बने। 1 को माइनस करो 0.02 से, दैट फर्दर माइनस करो 0.02, तो आपका आंसर आएगा 0.9798। देन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4.899 अप्रॉक्सीमेट। और अगर आप लोगों को जो है वो करना है मतलब अपना प्रूफ करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप स्क्वायर रूट ऑफ 25 रख कर देखें स्क्वायर रूट लीजिए और उसमें 24 रख दें। देखो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 4.8, देखें बिल्कुल सेम आपका आंसर आएगा जो है। ठीक है जी, तो इस तरह आपका प्रूफ भी हो जाएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस तरीके से आप इसको करना बेटा। अगर मैं डिवाइड करने लग जाऊँगी बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं जल्द कम उसमें जो है वो शेयर करती जाऊँ आपके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 28। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 28 है, होल एक्सपोनेंट 1/3 कर लो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस तरह बनाना है हम आपको कि बाद में, अच्छा हम इस तरह कर सकते हैं 27 + 1 होल 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 27 के ऊपर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। हमने इसको 27 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, बाहर वाली टर्म 1/3 दोनों को कैंसिल कर देगी। इस तरीके से हमने इसको देखते हुए करना है। 27 भी 1/3 है और इस 1 के ऊपर भी है, ऐसे ही है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो हम यहाँ पे एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि 27 को फिलहाल साइड पे रखो और यहाँ से कॉमन भी 27 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कॉमन भी ले लो। तो 1 + 1/27, ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में करवाया है मैंने किस तरीके से आप यहाँ से कॉमन लेते हो। ठीक है जी, जो चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हम डिवाइड भी कर रहे होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये 27 को 3 × 3 27 हुआ, तो ये 1/3 इसके ऊपर भी है और इस वाली टर्म पर भी है, तो दोनों पे अलग अलग कर देंगे। इस पर कर दें 1 + 1/27 और ये हो जाएगा वहाँ, क्योंकि हमें 1 + n x होल एक्सपोनेंट n चाहिए, तो ये तो हमारा बाइनॉमियल सीरीज यहाँ अप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 3 और ये हो गया 1 + 1/27 होल एक्सपोनेंट 1/3। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे अपना फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जो है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास फार्मूला 1 + x होल एक्सपोनेंट n = 1 + nx + n × n - 1 2 x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। ठीक है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसने पूछा है, तो इतना ही लिखेंगे, काफ़ी है। ठीक है जी, अभी पुट कर दो। ये वाला 3 अपनी जगह पर रहेगा, ये 1 की जगह आपने 1 रखा। nx, n आपके पास क्या है 1/3, x 1/27 प्लस n क्या है आपके पास 1/3, 1/3 माइनस का 1, x² क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/27 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब ये 3 अपनी जगह पे रहा फिलहाल। 1 प्लस यहाँ से 1/3, 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 81 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 1/81, ये 1/3 ऐसे ही रहा। ये 1 3 1 जा 3 माइनस का 3/3 और 27 का स्क्वायर कर लो और ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहले तो आप एक काम करो 27 का स्क्वायर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 729 प्लस सो ऑन और डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 × ऐसे ही रहेगा यहाँ पर हमारे पास 3 1/81 को डिवाइड कर दो तो 0.012, 1/3 फिलहाल ऐसे ही है। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 729 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा ना,
तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन, हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13122। ठीक है, बट इसलिए पूरा सोल्यूशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो, आप लोग कैलकुलेटर मेरे साथ साथ उठाएं और साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। 3 इंटू 1 प्लस 0.012। अब यहाँ पे देखो इन तब को आपको वापस से मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन फर्दर इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये वाला माइनस भी है न्यूमरेटर में, तो 2 1 जा 2 भी आ रहा है ना ऊपर, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो यहाँ से, माइनस इसको आप जब मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में आपके पास देखो आपने 729 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, वो कर दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए 729 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें मिल रहा है यहाँ से 6561। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 1312। अच्छा ये ऑलरेडी हमने सॉल्व टैकल कर लिया, तो एक काम करें आप इस स्टेप को यहाँ से स्किप करें, मैं आपको दोबारा करवाती हूँ। ये 1/3 रखें, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3, और ये वाला 1/729 को पहले 729 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1458। ठीक है, अब 1458 को 3 से मल्टीप्लाई, देन फर्दर 3 से करोगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 2 ही रहेगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 13122 आएगा ऐसे। अब इसको डिवाइड करो, तो -2 को जब डिवाइड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 13122, तो हमारे पास आ रहा है 1.524 इंटू 10 की एक्सपोनेंट -4, और जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट में लोगे तो 0.00152 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप लिखो यहाँ पे 1 प्लस 0.012 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 उसको से डिवाइड करने पे हमें डेसिमल में लेना है 0.00152। अब फर्दर यहाँ कर लेते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो 1 में से पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, और देन मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो ब्रैकेट सॉल्व करने पे जो हमें आंसर मिलेगा 1.01245, और मल्टीप्लाई करने पे 3 में मिलेगा 3.037 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने करते जाना है। अगर मैं आपको चाहूँ ना ये सारे कैलकुलेटर पे भी करवाऊँ तो इतना लेंथी लेक्चर हो जाना है आपका, तो बेहतर ये मैंने डेसिमल वगैरह को पहले खुद भी वेरिफिकेशन कर ली थी क्वेश्चंस की कि आपके आंसर्स भी ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, देखो पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, 5 क्वार्टर का रूट है। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या दिया है 5 है, और रेडिकेंड क्या है हमारे पास 241। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 241 के ऊपर 1/5, तो कैसे ब्रेक करूँ उसको मज़ीद, मैं 243 कर लेती हूँ, 243 माइनस 2 और होल एक्सपोनेंट 1/5 इसलिए किया है क्योंकि 3 के ऊपर पावर 5 है, तो अगर मैं 3 के ऊपर पावर 5 कर दूँ ना तो कैंसिल कर देगा 3 को। इस तरीके से देखो ऐसे, ये 243 है ना, इसको अलग करो और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो कॉमन भी ले लिया ना 243, तो जगह 1 माइनस 2.243 और होल एक्सपोनेंट पे 1/5। अब यहाँ से देखो इसको ज़रा ब्रेक करो, 3 की एक्सपोनेंट 5 में, ठीक है, तो 243 आता है, 1 माइनस 2.243 और होल एक्सपोनेंट पे 1/5। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला 1 इसके ऊपर भी था और इसके ऊपर भी था, दोनों पे लिखेंगे ना भाई, इसको कैंसिल कर देगा, 3 अकेला रहेगी। अब यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये हमारे पास 1 है माइनस, और ये आपके पास x है और होल एक्सपोनेंट क्या है n है। इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स मतलब 1 1 ही है, और माइनस 2/243 होल एक्सपोनेंट पे 1/5, 1 की जगह, अच्छा ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा फिलहाल, बाहर वाला 1 की जगह 1। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो एक टर्म पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। n आपके पास 1/5 है, x आपके पास 202 डिवाइडेड बाई 243 है, n आपके पास 1/5 है, 1/5 माइनस 1 x का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 243 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो पहले इस पूरी टर्म को आप रफ वर्क में करके सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं।
2 1 जा 2 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 243 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 243, एक मिनट, 243 मल्टीप्लाई बाय 5, 1215, 1215 आ रहा है। 1/5 ऐसे ही रहा। 5 1 जा 5 और 1 माइनस किया तो माइनस का 4/5। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 243 का स्क्वायर, 243 का स्क्वायर 59049। ठीक है, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर हम। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 2 को डिवाइड करो 1215 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 1.646, 10 के एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। डेसिमल में चाहिए ना, तो 0.00164, और यहाँ से 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 16, और डिनोमिनेटर में क्या है 59049 को मल्टीप्लाई करो 5 से, देन 5 से, तो आंसर आ रहा है 1476225। दोबारा करके देखूँ और बाद में इसको मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ 2 के साथ, तो आ जाएगा 29, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना 2 के साथ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये डिनोमिनेटर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 295245 अब 16 को डिवाइड कर लो इसके साथ, 16 डिवाइडेड बाय 295245, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.4। ठीक है, और 10 की एक्सपोनेंट -6, तो हम इसको डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल में लिखने का तरीका क्या है, अब मैं एक स्टेप स्किप कर दूँ, चलो यहाँ कर देती हूँ। 3 इंटू 1 माइनस 0.00164, और इसको डिवाइड करने पे हम इसको अगर अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे तो 0.0000005, 3 और 6 देना, ये वन पे पॉइंट लग जाएगा, 5419। अब इनको सॉल्व कर लो, इनको आपस में माइनस करो, देन फर्दर माइनस करो तो 0.998 आएगा। प्लस तो ऑन ज़रूर लगाया करें इस तरीके से, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, जारी रहने वाली सीरीज़ है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2.9995 अप्रॉक्सीमेट आएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटर से भी साथ साथ करके दिखा रही हूँ, ताकि कोई आप लोगों को इशू ना हो। ये आपका इसका आंसर है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी, और मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही दबाना भूल गई, तो लॉस हो गया। पूरा आधा घंटे से बैठी हूँ अभी मैंने देखा तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, दोबारा करवाना पड़ेगा। यहाँ देखें 1280 होल एक्सपोनेंट पे आपके पास 1/, आपको नज़र आ रहा है 1/4 है। ठीक है जी, अब हम इसको पहले टैकल कर लेते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1296 में से अगर मैं माइनस कर दूँ ना 16 को, तो होल एक्सपोनेंट 1/4 आ जाती है। अब यहाँ पे हम कॉमन भी ले लेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड भी करेंगे। आप सबको मैंने तरीका बहुत अच्छा से सिखाया है। 1296 और होल एक्सपोनेंट पे 1/4। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर 6 की पावर 4 कर दूँ ना, तो 1296 आता है, और होल एक्सपोनेंट 1/4, 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा। 1 - 16/1290, और होल एक्सपोनेंट 1/4। तो यहाँ पे हम बायनॉमियल सीरीज़ लगा देंगे। चाहो तो उसको मजीद ब्रेक भी कर सकते हो। 16 1 जा 16, 16 81 टाइम करोगे तो 1290 आएगा। ये 6 ही रहा। 1 - 1/81 हो लगा। आप इसको 16/1296 को रख के भी कर सकते हो, बहुत लेंथी हो जाएगा इस तरह। आपके लिए सिंप्लीफाई हो रहा हो ना तो कर लिया करें। यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज 1 + x है, यहाँ बीच में नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक टर्म नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, 1 + nx प्लस, अब थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो चुकी है, क्योंकि बड़ा अफसोस हो रहा है कि पूरा लेक्चर अपलोड करने रिकॉर्ड करने के बाद जब देखा तो कैमरा मैंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं प्रेस किया था। खैर, ये 6 रहेगा, 1 1 रहेगा, n आपके पास 1/4 है, x आपके पास 1/81 है। ये हुई 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल तक जाना है, तो 1/4 जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, माइनस का 1, x का स्क्वायर मतलब 1/81 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 रहेगा, 1 + 81 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 81 × 4 तो 324 आएगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में। और बाद में इसको डिवाइड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ पूरी रफ वर्क में बताती हूँ। 1/4 ऐसे ही रहा, 4 1 जा 4, माइनस का 4 1 किया तो माइनस का 3/4। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 81 का स्क्वायर क्या होता है जनाब, 6561। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर वाला 2 है ना, डिवाइड में इधर ले आओ, डिवाइड कर 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है।
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो घूम जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे 1/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6541 इंटू 16। देखो 4 4 जा 16 होता है, तो आपके पास आपका आंसर आएगा न्यूमिनेटर में 3 1 जा 3 ही रहेगा, माइनस का 3, और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर इतनी टर्म को सॉल्व करने पे मिल रहा है 104976, और ये मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा ना ऐसे। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा न्यूमिनेटर में 3 1 जा 3 और डिनोमिनेटर में 209952। अब इसको डिवाइड कर लो, पहले यहाँ लिख लो, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। 3/209952 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, 6 अपनी जगह पे रहा, 1 डिवाइडेड बाय 324, तो हमें यहाँ से मिल रहा है देखो 3.08 और 10 की एक्सपोनेंट -3 डेसिमल में लेना है। ठीक है, तो लिखो 0.0038, और यहाँ पे 3 को डिवाइड करो 209952 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखो 1.42 और की एक्सपोनेंट -4 -5 सॉरी 0.0004। ठीक है जी, 142 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व करो और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 0.996057 आ जाएगा, बाहर 6 है, इसको उससे मल्टीप्लाई करने में आपको आंसर मिलेगा 5.976342 समथिंग। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेट लिख लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ 5 है, डिनोमिनेटर में 252। ठीक है जी, पहले इसको टैकल करो, 1 डिवाइडेड बाय 252 के ऊपर आ जाएगा 1/5। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं यहाँ पे कि 243 में से प्लस का कर दूँ मैं 9, तो आता है हमारे पास 252। ठीक है जी, कुछ चीज़ें आती हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 243, आप कॉमन भी ले रहे हो और उसको जो है वो भी कर रहे हो, न्यूमिनेटर में तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, 243 कॉमन भी आएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसी टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो 9/243 और होल एक्सपोनेंट 1/5। और ये वाला न्यूमिनेटर वाला वन अपनी जगह पर, इसको हमने भी नहीं छेड़ा। ठीक है जी, इसी तरह चलता जाएगा। आप चाहो तो बाद में इसको सॉल्व भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है। देखो अब ये है ना 243 है ना, हमें पता है अगर 3 के एक्सपोनेंट हम 5 कर दें, ठीक है, तो 243 आता है। और ये वाला 1/5 जो है ना इस पूरे के ऊपर है, यहाँ से इस पूरे के ऊपर है 1/5। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बंद करके लगा हुआ, ऐसे सिर्फ एक के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया, 3 के एक्सपोनेंट 5 करके 1/5 इसके ऊपर भी है, और ये 1 प्लस 9/243 के ऊपर भी 1/5 है। तो ये वाला 5 को काट देगा, न्यूमिनेटर में बचा यहाँ डिनोमिनेटर में 3, 1 प्लस 9/243 होल एक्सपोनेंट 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको 9 को डिवाइड करो 243 से 1/27 आता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस 1/27 और होल एक्सपोनेंट पे 1/5, तो कितना छोटा हो जाएगा ना। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, हम इसको यूँ कर सकते हैं, 3 के ऊपर एक्सपोनेंट -1 ऊपर घुमा के लिख दो, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/27 और इसकी एक्सपोनेंट माइनस कर दो 1/5, घुमा के लिख दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, ताकि साइन हमारी पलट गई। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा वही चीज़, 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n इंटू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। 1 1 रहा, अच्छा मैं तो ये वाला 3 लिखूँ, 3 की एक्सपोनेंट -1 है ना, करके भी देख लो। 3 की एक्सपोनेंट -1 क्या होती है, पहले पुट करो ना वैल्यूज़ को। 3 की एक्सपोनेंट -1 ऐसे ही रहा, 1 1 है, n आपके पास माइनस का 1/5 है, अब खास ध्यान रखना है साइंस का। ठीक है, और x आपके पास 1/27 है, प्लस x आप n आपके पास माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5 माइनस का 1, और x आपके पास 1/27 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब 3 इनवर्स ऐसे रहा, आप 3 के एक्सपोनेंट -1 कर लो, तो ये हो जाएगा 0.3
3 ये 1 1 रहा, 1 1 जा 1 माइनस, बाहर माइनस आ जाएगा। और 5 का टेबल 27 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 इंटू 5 135 135। अब ये देखो, इसको पहले सॉल्व, इसको रफ वर्क में ले आओ। माइनस का 1/5, 5 1 जा 5, माइनस का 5 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 6, माइनस का 6/5। 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729 और ये डिनोमिनेटर में 2 है ना, ये वाला 2 फैक्टोरियल ऊपर ले गए। अभी 6 1 जा 6, 6 1 जा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 6। 729 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करो क्योंकि 5 5 25 होता है। 729 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 18225। अब इसको मल्टीप्लाई में ले आओ तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 36450। तो 6 ठीक है 36450 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है जी। इस तरह करके आप रफ वर्क में कर लीजिएगा, इतना बड़े बड़े स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय 35 करो तो आंसर आता है 0.02 और 6 को डिवाइड कर दो 36450 के साथ, तो आंसर आता है 1.6। 10 के एक्सपोनेंट -4, तो मतलब -4 0.000164। इनको प्लस माइनस करके इसको ऐड करो इसके अंदर, तो आंसर आता है आपके पास 0.992764, ठीक है ना। आपके लिए पहले सॉल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.3305 अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज बायनॉमियल। सीरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसका सम भी फाइंड करना है। बड़ा आसान सवाल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और से देखिएगा 1 + 3.5 + 3 इंटू 3.5 नहीं है, 3 इंटू 5 है। 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 8 से, इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। इनका इंटू का जो है रिलेशन होता है आपस में। अच्छा जी, अब हमारे पास बायनॉमियल सीरीज क्या है, हम उसको पहले कंपेयर करेंगे ना। देखो 1 + nx, यहाँ 1 की जगह 1 nx इसके इक्वल है। नेक्स्ट टर्म जो भी हमारे पास होगी, जैसे कि n इंटू n-1 x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की थर्ड वाली टर्म के इक्वल हो जाएगा। फिर n इंटू n-1 n-2 x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती चली जाएगी, ठीक है जी। अब हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले। नाउ बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारे सवाल अब आगे के ऐसे ही होंगे और इसमें से एक पार्ट आपके लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा, गौर से देखिएगा भाई। 1 तो 1 है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला देखो nx को कंपेयर करो सेकंड से 3/4 के साथ, इसको आपने a कह देना है, इक्वेशन नंबर a। समझ में आया अभी आपको। अब हमें क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग। देखो हम पता है क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर कर रहे हैं और हमें nx की वैल्यू चाहिए बेसिकली बायनॉमियल सीरीज के लिए, हमारे पास क्या होता है बायनॉमियल सीरीज 1 + x और होल एक्सपोनेंट में 1/n, ऐसा ही है ना। अब इसमें ना तो हमारे पास x पता चल रहा है हमें क्या है, ना पता चल रहा है n क्या है। तो अब हम इस अपनी बायनॉमियल जो हमारे पास सीरीज दी गई इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके अपनी x की और n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब सारा दिमाग का काम है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास x² है ना। अब आप खुद देखो, हमें x² चाहिए। x² होगा तो मे भी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकें, कुछ इस तरह का काम हम कर सकें। तो हमें पहले x² को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट में, आपने सब में ये स्टेप आप फॉलो करें, बहुत आसान तरीके से करवा रही हूँ। अब आपने सेकंड में कर लेनी है स्क्वायरिंग। क्या कर लेनी है आपने, इसकी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लो। n का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको आपने कह देना है कि दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको भी आप 1 कर सकते हो, 1 2 3 4 व्हाटएवर जो आप समझ में आता है। आप इसको 1 बनाएं, इसको 2 बनाएं, जैसे बनाना चाहते हैं इसको बनाएं। अब चले इसको 1 ही बना देते हैं। इसको आप कहते हैं 1, इसको आप कहते हैं 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे, इस वाली को थर्ड वाली को कंपेयर करेंगे तो आप कहोगे n इंटू n-1 x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को कंपेयर कर रहे हो सेकंड वाले से। 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, इसका मतलब ये है n-1 x², 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा। वैसे तो चलो यहाँ कर लो 3.5, मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 15
अब 4 8 32 हो जाएगा आपके पास। अब ये वाला आप एक काम और भी कर सकते थे यहाँ से कि इस वाले 2 को के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आओ, यहाँ डिवाइड में ना, या मल्टीप्लाई में मिला के सॉल्व कर सकते हो। तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। देखो n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर 15/32 और ये वाला 2 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। 2 1 जा 2, 2 कैरी दिया, 2 6 जा 12, तो 15/6 हो गया। n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है 15/16। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3/2। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 क्या है हमारे पास, n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वाली है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है 15/16 और ये हमारे पास आ रहा है 9/16। तो 16 से तो 16 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, n से n, तो डिनोमिनेटर में n बचा हुआ है, तो n-1/n ये हो जाएगा 15/9। अगर आपको मजीद काटना चाहते हो मजीद यहाँ पे काट दो, नहीं काटना चाहते आगे जाके सॉल्व करके काट दो, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे इसको टैकल कर लो, ये हो जाएगा यहाँ से इंटू क्रॉस कर लो, 9 इंटू n-1 और ये हो जाएगा 15n। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9n9 और 15n। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, सॉर्ट कर लो, 15n माइनस का 9n और ये नेगेटिव वहाँ जाके ये अपनी जगह पे रहा, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 आपके पास हो जाएगा 6n और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो n अपनी जगह पे रहा, माइनस का 9/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम इसको अगर पुट कर देंगे 1 में तो हमारे पास क्या आ सकता है, पुट इन 1 में पुट करने से हमारे पास x आ जाएगा, ऐसा ही है ना। 2 में पुट करने से भी आ जाएगा, लेकिन स्क्वायरिंग वाली कहानी और हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस बनाओ, पुट इन 1 में पुट कर रहे हो, n आपके पास आया है माइनस का 3/2, x है और ये है 3/4। ये x बोलेगा मेरे पास से हट जाओ, डिनोमिनेटर डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाकर डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से आपने काट के करना है, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। माइनस का 1/2, x की वैल्यू भी आ गई माइनस का 1/2। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे द सम ऑफ द सीरीज फाइंड कर रहे हैं ना, तो लिखो सम ऑफ द सीरीज इज क्या है हमारे पास 1 प्लस x क्या आया है हमारे पास माइनस का 1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/2 और n आपके पास आया है माइनस का 3/2। इसको आप मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। देखो ये आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके आ रहा है। तो 2 1 जा 2 माइनस का 1/2 और होल एक्सपोनेंट में 3/2, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2 होल एक्सपोनेंट में माइनस का 3/2। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरीके से करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे चाहें तो आगे जाके भी इसको उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको पुट करके लिखेंगे कैसे, वो लिखने का तरीका क्या है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह लिखेंगे, देखो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे 1 प्लस 3/4 प्लस 3 इंटू 3.5 सॉरी 3 इंटू 5, 4 इंटू 8, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस, और क्या आ रही है हमारे पास सीरीज इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/2 होल एक्सपोनेंट माइनस 3/2 भी कर सकते हो, आगे स्क्वायर रूट पे भी ले सकते हो आंसर, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि ये देखो बानल से 1 मारिए 1 है, 1 का 1 और x ये है और n ये, इस तरीके से करके भी आप लिख सकते हो जैसे आप लोगों को समझ में। आप मजीद देख लीजिएगा अगर स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा हो तो स्क्वायर रूट में कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, सेकंड देख लें इसका। सेकंड पार्ट है 1 प्लस 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर सो ऑन। बाइनोमियल सीरीज फाइंड करनी है, 1 की जगह 1 ही रहेगा। कंपेयर करेंगे उसी तरह फार्मूला के साथ। फार्मूला है 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट 1/n, 1 प्लस एन एक्स
प्लस n इंटू n माइनस वन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब हम करेंगे नाउ कंपेयरिंग, हम कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 1 ही रहेगा, सेकंड वाला एन एक्स को कंपेयर करो किसके साथ, हम कंपेयर कर रहे हैं ये वाला एन एक्स कंपेयर होगा 1/2 इंटू 1/5 के साथ, तो हम कहेंगे 1 1 ज़ा 1 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं n इंटू एन माइनस, अच्छा इसको स्क्वायरिंग करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे, मैं आपको कहा था ना हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, SQUAR लिख दीजिएगा, n का स्क्वायर x का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें x से x कैंसिल करना है ना, इसलिए हम यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है जी। तो यही तरीका आपने फॉलो करना है और इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 जो है वो कंपेयरिंग करते जानी है, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। अब सेकंड वाला देखो, n इंटू एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको कंपेयर करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है ना। देखो ऐसे n इंटू एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर, अब देखो ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई करके काटो, ये डिवाइड से काटो तब भी ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपको पता रूल है। तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, वैसे भी 1/4 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ से मिला 1 1 ज़ा 1 और 25 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आता है। इस तरीके से ये हमारी मिल गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। और दूसरा एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ ये, एक मिनट, एक चीज़ याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना, देखो ये वाला n माइनस वन, तो हमारे पास यहाँ पर था माइनस, और करो, पहली टर्म प्लस में थी, फिर प्लस में थी, ये माइनस में टर्म थी, यहाँ माइनस था तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना है, ये आपने ख्याल रखना है। तो माइनस का 1/100 आ रहा है, ठीक है जी, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। कुछ चीज़ ऐसी हैं तो भी जहन से निकल जाता, सवाल गलत हो जाता। अब आ जाता है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, ये 2 थी, ये 3 थी, 3/2, ठीक है, 3/2 कर रहे हैं। 3 है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर और 2 है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आया है माइनस का 1/100 और ये आया है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एन से एन, तो ये हो जाएगा n इंटू एन, नीचे डिनोमिनेटर में है n माइनस वन और डिनोमिनेटर में है n, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है जी। कितना आसान है। अब यहाँ से हम n की वैल्यू को निकाल लेंगे इसी तरीके से। कैसे निकालेंगे, क्रॉस करके ये वहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का n हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का n, n यहाँ ले आओ, प्लस का n कर दो, तो ये हो जाएगा n प्लस n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1, n और n हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन 1 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा n है आया 1/2 x और 1/10, तो x कहेगा मेरे पास से हट जाओ, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 2 1 2 2 5 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5, ठीक है जी। अब नाउ सम ऑफ द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज का सम क्या होगा, वो आया है हमारे पास 1 प्लस 1/5 और n आ रहा है 1/2। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में इसको LCM लिया गया है। 5 1 ज़ा 5 1, डिनोमिनेटर में 5, 1/2, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6/5 और आ जाएगा 1/2। तो हम इसको इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 6/5 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी लिखने का तरीका आप सबको पता है, आप लिखोगे 1 प्लस 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इज प्लस so on continue is equals to square root of 6/5। this one is your answer। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, उसको देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा जी, 1 माइनस
1/2 इंटू 1/4 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 1/4 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारी सीरीज़ है। जो थोड़ा सा कैमरा का इशू अब मैं देख लेती हूँ। पहले भी मैंने जितने क्वेश्चन ऊपर करवाए रिकॉर्डिंग बेटा, क्योंकि लेक्चर लेंदी अब एकदम तो बैठ के नहीं मैं अपलोड कर रही होती, कुछ क्वेश्चंस पहले होते हैं, फिर बाद में इसको मैं मर्ज कर देती हूँ वीडियोज़ को। तो मैंने पहले देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर मेरे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो आपको मैंने देख लिया है, इतना इशू नहीं होगा। आप क्वेश्चन बुक से देख कर भी को कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हमें कंपेयर ही करना है। ठीक है जी, बायनॉमियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको कंपेयर करोगे। ठीक है जी, तो कैसे करना है आपने, वही चीज़ 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब हम करने जा रहे हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा, आपके सामने है। अभी एन एक्स को कंपेयर कर लो सबसे पहले, किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, 1/2 और इंटू 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर ला के इसको ख़त्म करना है ना। आगे बताती हूँ आपको। n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर से इसको होल स्क्वायर लेकर आइएगा। ठीक है, या डायरेक्ट आप इसका डायरेक्ट इसी को भी कर सकते हैं। 1/8 है तो आप 64 कर दें। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो इक्वेशन नंबर आपके पास हो गई यहाँ से 2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले को कंपेयर। तो n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आपने कंपेयर करना है सेकंड के साथ। तो ये है 1 इंटू 3, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है, लिख लो पहले फर्स्ट स्टेप में। यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 काट भी सकते हो, और 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 होल स्क्वायर पर था। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये 2 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड का ला के 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ से यहाँ काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 अच्छा, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 इंटू 1 जो है वो हो जाएगा यहाँ से 3, और 2 का 2 तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 4 है और ये 1/16 है। तो ये कट रहा है यहाँ से, और ये नहीं कटेगा यहाँ से। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 होता तो कैंसिल हो जाता 16 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 64। हमें इक्वेशन नंबर यहाँ से 3 मिल गई है। ठीक है जी, अब हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 या 3/2, इस 3 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 3 वाला है 3/64, और 2 वाला है 1/64। तो 64 से 64 तो कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, n से n कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ रिमेनिंग बचा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में यहाँ से 3 बचा। ठीक है जी, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे n माइनस 1, और ये n वहाँ जाके 3n हो जाएगा। तो हमें यहाँ n की वैल्यू को जो है साइड पे करना है ना, n फाइंड करना है। तो 3n अपनी जगह पे रहा, ये n वहाँ गया तो माइनस का n, और n माइनस n अपनी जगह पर है। 3 में से n गया तो 2n, और माइनस का 1, तो n की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब इस n को आप इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों में डाल के कर सकते हैं। 1 में डालेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग नहीं है, तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, 1 में ऐड कर रहे हैं। n है माइनस 1/2, x निकल जाएगा यहाँ से हमारे पास 1/8। इस तरह x कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, ये आप सबको पता है। तो माइनस का, अब हमारे पास ये वाला यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास 1/8 है ना, 1 मिनट रुकिएगा, 1/8। ठीक है, और जनाब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखो ये माइनस था, तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमें माइनस रखना था ना, तो यहाँ से आना था माइनस का 8, और स्क्वायरिंग हो गया तो पॉजिटिव 64 ही देगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का 8 होना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, पुट 1 में करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे माइनस का 1/8 आई। ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, खैर उसको हम टैकल कर लेते हैं बाद में। यहाँ पे माइनस का है, टू डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास एक्स भी आ गया और एन भी आ गया। तो आप लिखोगे नाउ सम ऑफ द गिवन सीरीज, जो हमारे पास गिवन सीरीज का सम है वो है 1 प्लस एक्स 1/4 और एन माइनस का 1/2। इसको आप टैकल भी कर सकते हो क्योंकि आपकी बुक में सॉल्व करके दिया गया। 4 1 4 प्लस एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस 1/2। 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/4 हुआ यहाँ से, और माइनस का 1/2। ठीक है जी। तो अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको अगर पॉजिटिव करना है तो 4 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे, तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये रूट में है। ठीक है, तो ये अगर मैं स्क्वायर रूट इस तरह लगा दूँ 4/5, तो बात एक ही है, और इस तरीके से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखें इस तरह, और 5 में स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो फिर आप इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया लिखने का तरीका सेम एज इट इज आपने वैसे ही लिखना है कि आपने लिखा 1 माइनस क्वेश्चन में 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 1/4 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 2/√5। ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं इसका पार्ट 4। वही चीज़ हमें करनी है बायनॉमियल सीरीज लगाते हुए 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट एन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन। ठीक है जी। अब हम कंपेयरिंग करने जा रहे हैं बाय कंपेयरिंग, सब इसी तरीके से होगा। कंपेयर कर दो इसको, 1 तो 1 ही है। ठीक है, सेकंड वाले को करेंगे एन एक्स को, जो कि अब ख्याल रखिएगा साइन का, माइनस का 1/2 और माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाला कर लेते हैं, इसकी स्क्वायरिंग भी करेंगे अभी हम। सेकंड स्टेप में आपने स्क्वायरिंग ज़रूर करनी है। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब हम कंपेयरिंग करने जा रहे हैं थर्ड वाले की, एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 1/2 और होल एक्सपोनेंट पे है स्क्वायर। ठीक है जी। इस तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं। अब पहले तो उसको एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ओपन करना चाहो ओपन कर दो, कोई भी इशू नहीं है बच्चे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा 1 इंटू 3 3 है, 2 4 8 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है जी। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, कटिंग कुछ भी नहीं हो रही इसमें। अगर कटिंग हो रही होती तो हम यहाँ से काट देते, ऐसा ही है ना। तो ये 3 हमारे पास 32 है। अब एक काम हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 3 1 3 और 8 4 32, ये मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ जाकर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई करेगा। अगर यहाँ पे भी इनकेस कोई हमारे पास 2 फैक्टोरियल कुछ दिया था तो कैंसिलेशन हो जाती, 2 1 2 और 1 कैरी दिया, 2 2 6 12। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/16 आ गया। तो एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर क्या आया है हमारे पास 3/16। इसको हमने कह दिया दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। तो n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/16, और सेकंड वाली क्या है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/16। 16 से 16 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स, एन से एन, तो बचा एन माइनस 1, डिनोमिनेटर में एन और 3। सिंपल हो गया भाई ये तो। एन माइनस 1 यहाँ से हुआ 3n। ठीक है जी। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस n, और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर 3 में से बन गया, तो 2n इज इक्वल्स टू -1, और ये 2 मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड भी कर दो, एक स्टेप में सॉल्व कर दो।
n हो जाएगा हमारे पास -1/2। अब हम इसको कर देंगे पुट इट इन 1 में पुट कर देंगे, 1 का रेफरेंस दो, n माइनस का 1/2, x की जगह x हो जाएगा और माइनस का 1/4। अब x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ये वहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन अपने साथ लेकर जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है जी, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ सम ऑफ द गिवन सीरीज 1 प्लस x इज़ 1/2 एंड n इज़ -1/2। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 1/2, तो 2 और 1 3 हो गया, 3/2 और होल एक्सपोनेंट में -1/2, तो माइनस पॉजिटिव कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर में 2 था, 3 लिख दिया गलती से, तो ये 2/3 होल एक्सपोनेंट में माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। तो मैं रूट लगा सकती हूँ इस तरीके से, 2/3 बिल्कुल लगा सकती हूँ। ये आपका आंसर है। तो आप इसको गिवन सीरीज में कैसे लिखेंगे, 1 - 1/2। अगर आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1 × 5 × 5 2.4 × 6 होल एक्सपोनेंट 1/2/3 है, प्लस एंड सो ऑन क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। कंटिन्यू करते हैं, वही बायनॉमियल सीरीज लगाएंगे, 1 + x होल एक्सपोनेंट n, ठीक है, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी सीरीज़ लग गई है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है जी, 1 तो 1 ही है, सेकंड वाले को करेंगे, एन एक्स को कंपेयर करो किसके साथ, -1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6, इसका इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब इसी की हमें क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, तो ये हो जाएगा n² x², यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब सेकंड वाले की कंपेयरिंग n इंटू n माइनस 1 x², है कितने आसान क्वेश्चन है, सारे वैसे ही होंगे। 1 × 3, आप इंटरेस्ट लेकर करेंगे ना, कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं निकलेगी। 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट मैंने स्क्वायरिंग कर दी है, ठीक है बेटा, इतना लेंथी नहीं कर रही, समझ जाइएगा। अब यहाँ पे है n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल, 2 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8 और 1/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर और यहाँ से 1/, अब यहाँ से देखो ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई भी करेगा डिवाइड भी करेगा, देखो 8, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे ना इसका जो है वो मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट वहाँ से कटिंग कर दो, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ डिवाइड में भी आप ला सकते हैं, अगर एक स्टेप आप स्किप करना चाहते हैं तो ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में ले आते, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/12, इसको हम कह देंगे दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कि इक्वेशन नंबर 3 को किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ठीक है जी, डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो 3 है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर और सेकेंड n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आया है 1/12 और 2 आया था 1/36। ठीक है जी, इस तरीके से हमने करना है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से हमारे पास एन कैंसिल, इनके साथ कटिंग हो रही हो तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो रिमेनिंग बचा n माइनस 1, डिनोमिनेटर में n बचा, ये है 1/12, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये 36 हो जाएगा, तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, n माइनस 1/n, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3n, ये वाला 3 और ये वाला n मल्टीप्लाई, चलिए एक काम करें, चलिए 3 लिख दें फिलहाल, अब कर लें n माइनस 1 और ये 3n मल्टीप्लाई होकर यहाँ से 3n देगा, 3n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3n, क्योंकि हमें बेसिकली n चाहिए तो हम सेट कर लेंगे, तो ये 2n और यहाँ से बचा -1, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता रही जी, वहाँ जाएगा प्लस होगा, यहाँ जाएगा, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को करवा दिया है। पुट इट इन 1, अब इसको 1 में पुट कर देंगे, 1 इज दिस वन,
एन आपके पास माइनस का 1 का रेफरेंस दो, इम्प्लाइज दैट लगाओ, माइनस का 1/2 लिखो, एक्स की जगह पर एक्स ही रहने दो और वह माइनस का 1/6 हो जाएगा। एक्स कहेगा भी मेरे पास से हट जाओ, ये 2 वहाँ जाएगा तो अपनी साइन भी साथ लेकर जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है जी, इस तरह एक्स की वैल्यू भी हमें मिल गई 1/3। अच्छा 1/6 जो है ना हमारे पास पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, ये भी आपने यहाँ पर देख लेना है जनाब। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी वो माइनस थी, यस, तो माइनस का 1/6 ही आएगा एक्स, तो यहाँ से माइनस का 1/6, यस, इसका ख्याल रखना है आपने। ठीक है, साइन दोबारा देख लेते हैं हम, माइनस का 1/6 था, यस, तो यस 1/6 ही पुट करेंगे हम, यस, तो माइनस से माइनस कैंसिल बिल्कुल, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव 1/2 आया है ना, तो ज़ाहिर है साइन से साइन भी तो कैंसिल आउट होगी ना, बिल्कुल होगी। चलो, ये हमारे पास माइनस का पॉजिटिव 1/3 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलो, तो हमारे पास x 1/3 आ गया। अब हम नाउ द सम ऑफ गिवन सीरीज 1 प्लस x 1/3 है और n जो है वो माइनस का 1/2 है। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 1/2, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3 होल पावर माइनस 1/2। उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे रेसिप्रोकल हो गया 1/2, इसका मतलब रूट में हमारे पास 3/4 है, ऐसे ही है ना। अब इस रूट में जो है वो 3 ही रहेगा और 4 जो है इसका √2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास की सीरीज़ आ जाएगी। और आप इसको लिखने का तरीका वही होगा, पूरा क्वेश्चन आप सेम एज इट इज़ इसी तरह कॉपी करोगे। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.4, 2 इंटू 4 नॉट अ पॉइंट इंटू स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 6, 1 डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब का आंसर क्या है, √3 और डिवाइडेड बाई 2। दिस वन इज़ योर आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।